Welcome to all of you dear students in our today's e-lecture for class BA Part 3 and I am Reena. Our today's e-lecture we will discuss Prelude 4 written by T.S. Eliot. हम इससे पहले भी प्रील्यूड फर्स्ट, प्रील्यूड सेकंड, प्रील्यूड थर्ड को एक्सप्लेनेशन लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ चुके हैं और यहाँ मैंने प्रील्यूड्स के वीडियोस की एक सीरीज प्रिपेयर किया है जिसमें ऑलमोस्ट 7 और 8 जो लेक्चर्स हैं वो मैं डिलीवर करूँगी और सारे लेक्चर्स प्रील्यूड्स से ही संबंधित हैं। जैसा सबसे पहली वीडियो में हमने प्रील्यूड्स हैं क्या, एक्चुअली व्हाट प्रील्यूड्स आर, इसका हमने जनरल इंट्रोडक्शन करते हुए फर्स्ट वीडियो में समझा। देन सेकंड वीडियो में हमने प्रील्यूड फर्स्ट डिस्कस किया, उसके बाद थर्ड वीडियो में प्रील्यूड सेकंड, फोर्थ वीडियो में प्रील्यूड थर्ड एंड दिस इज आवर फिफ्थ वीडियो रिगार्डिंग दिस topic preludes written by T.S. Eliot, and in this lecture we are going to read prelude fourth. Okay, first prelude में हमने क्या देखा, पोएट ने किसका वर्णन किया है, बहुत फिल द एटमॉस्फेयर, जो बैक स्ट्रीट लंदन के जो बैक स्ट्रीट है जहाँ पे वर्कर क्लास रहती है, पुअर पीपल रहते हैं, वहाँ का कितना ड्रियरी और डिप्रेसिंग वर्ल्ड है उसका वर्णन हमने देखा। टाइम कब का है, फर्स्ट प्रील्यूड में इवनिंग, विंट्री रेन इवनिंग का सीन है कि इवनिंग खत्म होने वाली है और रात जो है वो अब आने वाली है। देन सेकंड प्रील्यूड में हमने देखा अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग हुई है किस तरीके से उन गरीब लोग, उन बैक स्ट्रीट के लोगों के लिए मॉर्निंग स्टार्ट होती है, तो उसमें सुबह मॉर्निंग का टाइम है। एंड देन प्रील्यूड थर्ड में हमने एक कैरेक्टर, एक अनक्लीन वुमन का कैरेक्टर देखा। अब प्रील्यूड फोर्थ में भी हम कैरेक्टर स्केच ही देखेंगे, मीन्स इसके जो दो प्रील्यूड हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उनमें तो हमें दो इमेजेस बताता है टीएस एलियट, वहाँ का एटमॉस्फेयर बताता है, एंड रिमेनिंग टू थर्ड एंड फोर्थ प्रील्यूड में वो हमें ही प्रोवाइड्स अस टू कैरेक्टर स्केचेस। फर्स्ट इन प्रील्यूड थर्ड we have discussed the character of unclean woman, and at present in prelude fourth we will discuss about the second character. Who is second character? He compared street to the woman, to the unclean woman, as we have discussed in prelude third. So get ready to read our today's topic prelude fourth, and let's start. His soul stretched tight across the skies and that fade behind the city block. यहाँ देखो पहली लाइन में हिज किसके लिए आया है, स्ट्रीट के लिए, क्योंकि थर्ड प्रील्यूड में वो महिला है जिसको अनक्लीन वुमन का कैरेक्टर टीएस एलियट ने डेपिक्ट किया। अब प्रील्यूड फोर्थ है जिसमें हम कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रीट का, मीन्स यहाँ पे क्लियर कंपैरिजन जो है वो अनक्लीन वुमन से स्ट्रीट का टीएस एलियट के द्वारा किया गया है। तो पहली लाइन जो प्रील्यूड फोर्थ की है वहां हमें वर्ड नजर आ रहा है हिज सॉल स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द स्की, मींस वो गली, हिज आया है, वो गली स्ट्रीट जो है वो भी उस महिला की तरह ही अपने पीठ के बल लेटी हुई है, जैसे वो महिला लेटी हुई थी पलंग के ऊपर, वैसे ही मानो वो लेडी जब घर से बाहर देख रही है तो वो देखती है कि ये गली भी मेरे जैसी ही है, ये भी बिल्कुल मेरे जैसी ही अनकॉशियस सी लेटी हुई है अक्रॉस द स्कीज। ऊपर आकाश है, गहरा अनंत आकाश, और नीचे वो लेटी हुई है और कैसे लोग उसके ऊपर जा रहे हैं, जैसे that fed behind the city block or trampled by insistent feet of 4 and 5 and 6 o'clock. अगेन ये टाइम कैसा आ गया वापस, 4, 5 और 6 o'clock, वापस से 5, 6 मीन्स 4, 5, 6 बजे का टाइम फिर से वापस इसमें आ गया है, और वो जो गली है वो भी उस
लेडी की भांति, उस अनक्लीन वुमन की भांति ही वहां पे लेटी हुई है। मीन्स जो प्रिल्यूड 4 है उसमें पोइट जैसे बताता है इंसिस्ट, थर्ड लाइन में हमने देखा, और ट्रेम्पल्ड बाय इंसिस्ट फीट एंड एट 4 and 5 and 6 o'clock। ओके, ये टाइम है वहां का। मीन्स जैसा हम देख रहे हैं इसमें फर्स्ट लाइन में कि स्ट्रीट, हिज सोल स्ट्रेच्ड टाइट अक्रॉस द स्कीम। मीन्स जो स्ट्रीट है वो अपने पीठ के बल लेटी हुई है, ठीक है, पीठ के बल लेटी हुई है और सबके द्वारा जो है वो ट्रैम्पल्ड की जा रही है। ट्रैम्पल मतलब रोंदी जा रही है, उसके ऊपर जो है वापस से वो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। मीन्स वापस टाइम कौन सा है, देखो 4, 5 and 6 o'clock, वापस से वही शाम का टाइम आ गया जब लोग हर्डली अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही एक फिल्दी सा एटमोसफेयर, बहुत डल और मोनोटोनस सा एटमोसफेयर वापस से शुरू हो गया। और फिर से वही शाम वाला टाइम जो है यहाँ पे टीएस इलियट ने डेपिक्ट किया है। मीन्स ये फोर्थ लाइन, फर्स्ट 4 लाइन प्रिल्यूड फोर्थ की, जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि टीएस एलियट ने यहाँ पे उस स्ट्रीट को भी अनक्लीन वुमन से सिमिलरिटी करते हुए प्रेजेंट किया है। देखो एक्सप्लेनेशन अगर इन लाइंस का हम देखें, मीन्स ये नोट मैंने इसलिए लिखा है कि अगर ये लाइंस आपके आ जाती हैं एग्जाम में, मीन्स व्हेन यू राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द प्रील्यूड टीएस इलियट, वी कैन राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कॉमनली एज दिस। मीन्स अगर यहाँ टीएस इलियट के प्रील्यूड्स की कोई सी भी लाइन आपको एक्सप्लेनेशन में आती है और आपको रेफरेंस लिखना होता है, तो इस तरीके से आप कॉमन, ये जो लाइंस में यहाँ पे लिखूंगी, इनको कॉमनली आप यूज कर सकते हैं। प्रिल्यूड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से अगर कोई से भी प्रिल्यूड की लाइन हमें एग्जामिनेशन में आती है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए, तो ये कुछ कॉमन लाइंस मैंने यहाँ पे लिख दिए जिनको हम यूज कर सकते हैं रेफरेंस लिखने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। These lines have been taken from the poem The Preludes, written by T.S. Eliot. And these are 4 preludes. कितने हैं? 4 preludes हैं. The word prelude means a preparatory exercise expected to lead something full-fledged. Means prelude का मतलब है कि preparatory, एक प्रारंभिक एक्सरसाइज किसी भी फुल फ्लेज्ड वर्क से लिखने से पहले जो प्रीलॉग स्टाइल में जो लिखा जाता है वो प्रील्यूड्स कहलाते हैं। एंड एलियट depicts the 4 sketches थ्रू द 4 preludes, और इन 4 preludes के द्वारा टीएस एलियट ने 4 sketches हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट कौन सा है, देखो, द फर्स्ट 2 preludes describe the ugly and gloomy landscape and atmosphere of the street सिटी ऑफ लंदन। पहले 2 prelude में हमें बहुत ग्लूमी और अगली सा लैंडस्केप और वहां का एटमोस्फेयर दिखाई देता है। कहाँ का? सिटी ऑफ लंदन की उन स्ट्रीट्स का, उन बेक स्ट्रीट्स का, जहाँ पे पुअर, डाउन ट्रोडन, वर्कर क्लास पीपल रहते हैं। तो पहली 2 prelude में हमें वहाँ का एटमोस्फेयर, वहाँ के लैंडस्केप का, वहाँ के इमेज हमें टीएस इलियट प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट 2 prelude, prelude थर्ड एंड फोर्थ, describe the character sketches, और लास्ट 2 जो प्रील्यूड हैं उनमें थर्ड और फोर्थ में हमें 2 कैरेक्टर स्केच प्रोवाइड करता है एक अनक्लीन वुमन का। अनक्लीन वुमन, और फोर्थ प्रील्यूड में उस अनक्लीन वुमन को स्ट्रीट के साथ में कंपेयर किया जाता है। एंड द फर्स्ट 2 preludes वर रिटन इन 1910 एट हार्वर्ड, और पहले 2 prelude जो है 1910 में लिखे गए। एंड द थर्ड prelude was written in July 1911 at Paris, and the fourth prelude was also written in 1911 in Paris। मीन्स पहले फर्स्ट और सेकंड, पहले 2 prelude तो 1910 हार्वर्ड में लिखे गए टीएस इलियट के द्वारा, और थर्ड और फोर्थ prelude जो है 1911 पेरिस में लिखे गए। So all preludes are untitled and seem as related to the parts of a single poem।
और ये जो चारों प्रिल्यूड्स हैं वो अनटाइटल्ड है, मीन्स प्रिल्यूड्स कोई टाइटल नहीं है। प्रिल्यूड्स एक तरीके का प्रिपरेटरी एक्सरसाइज है जो शायद टी.एस. इलियट ने किसी बड़ी पोएम से पहले यूज करने के लिए लिखा होगा। तो ये अनटाइटल्ड है, इनको प्रिल्यूड्स के नाम से पब्लिश किया गया, जो बाद में 1917 में पब्लिश हुए, लिखे गए 1910-1911 के बीच। एंड दीज लाइंस आर द ओपनिंग लाइंस ऑफ प्रिल्यूड फोर्थ। ये जनरल इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक। इस जब भी हमें प्रिल्यूड्स का क्वेश्चन आता है और जनरल एक इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट हमें लिखना होता है, तो इन प्रिल्यूड्स का हम इस तरह से एक इंट्रो लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रिल्यूड फोर्थ पे। And these lines are the opening line of Prelude 4. All his preludes deal with the more sordid aspects of city life at London. और उसके सारे prelude किनसे related हैं? Related with the more sordid aspects of city life at London, the back streets of London, where the worker class, the downtrodden, and the poor people are dwell. And the characters in the prelude are depicted as degraded by poverty and gross sexuality. और वहाँ के जो लोग हैं, जो उन बैक स्ट्रीट ऑफ सिटी ऑफ लंदन में जो रह रहे हैं, उनको डिपिक्ट किया है बिल्कुल डिग्रेडेड। किस तरीके से डिग्रेडेड है वो? पावर्टी के कारण, मे बी ग्रे सेक्सुअलिटी के कारण वो बहुत डिग्रेडेड वहाँ पे हैं, और उनको ऐसे टी.एस. इलियट द्वारा represent किया गया है। And here he again describes the vision of woman। और prelude 4 में भी उन्होंने फिर से जो है एक महिला का चित्र हमारे आंखों के सामने नजर आता है। And he gives a fanciful idea, and in his imagination he compares the street with the unclean woman। और टी.एस. इलियट अपने इमेजिनेशन में यहाँ पे फोर्थ प्रील्यूड में थर्ड प्रील्यूड की जो अनक्लीन वुमन है उससे इस स्ट्रीट को कंपेयर करता है। अपने इमेजिनेशन में दोनों में सिमिलरिटी देखता है कि किस तरह से उस वुमन के जैसे ही एक्सप्लॉयटेशन का शिकार जो है ये स्ट्रीट भी हो रही है, इसको भी वहां से पासर्स बाय जो वर्कर्स है, जो डाउन ट्रोडन्स हैं, जो पुअर पीपल है, उनके द्वारा ट्रैम्पल्ड किया जा रहा है, बिल्कुल सिमिलरली एज द अनक्लीन वुमन, as we have discussed in our prelude third. So like her means like the unclean woman, the street lies on her back and passively enduring the pressure of men mounted on her। और उस लेडी की तरह ही ये स्ट्रीट भी जो है वहाँ पे चलने वाले लोगों के जो प्रेशर है, उनका जो माउंटिंग करने के जो उनके पैरों का जो दबाव है, उसको पैसिवली इंड्योर कर रही है। गली पैसिवली इंड्योर इसलिए कर रही है बिकॉज शी इज अनकॉन्शियस। और जो वुमेन है वो सुबह उठती है तो वो कॉन्शियसनेस आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वुमेन जो है वो अपने एक्सप्लॉयटेशन को समझ रही है, बट स्ट्रीट इज अनकॉन्शियस अबाउट हर एक्सप्लॉयटेशन। सो here T.S. Eliot gives the similarity between unclean women and the street. The sky is also looking bending over the street. It is the time of evening at 4, 5 and 6 o'clock। और अगेन यहाँ पे जो है टी.एस. एलियट हमें वापस से टाइम कौन सा बताता है? 4, 5 एंड 6 o'clock का टाइम बताता है। एंड the the street also has gloomy experiences overnight like the woman। और यहाँ पे जो स्ट्रीट है उसका भी बिल्कुल वही ग्लूमी एक्सपीरियंस है ओवरनाइट। जो लास्ट नाइट का जो ग्लूमी एक्सपीरियंस जो वहाँ महिला है, जो वुमन है, उसके जैसा ही ग्लूमी एक्सपीरियंस गली का है, जो यहाँ पे टी.एस. इलियट द्वारा डेपिक्ट किया गया है। एंड शी इज अनहैप्पी वेटिंग फॉर मॉर्निंग and starting of the day to day exercises by people। और जो वो गली है वो भी डे टू डे एक्सपीरियंसेस जो है वहाँ के लोगों का, मीन्स जल्दी से जल्दी वो मॉर्निंग टाइम पूरा डे का टाइम जो है
कि लोग जा रहे हैं इधर से उधर अपने काम पे और फिर शाम को वापस लौट के आ रहे हैं, तो उस डेली जो एक्सपीरियंस को है गली, वो पैसिवली इंड्योर करती है लाइक दी वुमेन एज वी हैव सीन इन प्रील्यूड थर्ड। तो ये जो है प्रील्यूड फोर्थ की ओपनिंग लाइंस थी, जिनमें हमने देखा कि किस तरह से टी.एस. एलियट ने उस महिला और उस गले में सिमिलरिटी की है। अब नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रील्यूड थर्ड we will discuss in our next video. So be with me in our upcoming videos.